तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट का एक क्वेश्चन। 5 पॉइंट का था ये। तो अगर आपने कॉन्टेस्ट दिया हो तो आपको ये पता होगा बहुत अच्छे से। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम गुड्स सवेरे सम। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में बोल रखा है, यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k। ऐसा लिखते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है जिसका नाम है नम्स और एक इंटीजर दे रखा है k। ठीक है, अब हमें बोला है कि अ सब एरे ऑफ नम्स इज कॉल्ड गुड इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज एग्जैक्टली k। पहले इसका मतलब क्या है वो देखते हैं कि मेरा एक सब एरे है, उसको मैं गुड तभी बोलूंगा, उसको मैं अच्छा तभी बोलूंगा जब मेरे पहले और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस k होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा लास्ट एलिमेंट अगर इसमें देखा जाए और मेरा k की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या देखूंगा कि 4, ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, ये मेरा सब एरे है, अगर 4 - 1 देखूंगा। ठीक है, k इज इक्वल टू अगर मेरा 3 है तो ये गुड सब एरे है मेरा। ऐसे ही अगर मैं देखूं, अगर मेरे को एरे दे रखा है, अगर मेरे को एरे दे रखा है 1, 5, 6 और 2। ठीक है, और ये मेरा सब एरे है, और मैं अगर k की वैल्यू 1 रखूं तो ये मेरा गुड सब एरे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अभी डिफरेंस कौन सा बोला है ये देखते हैं। बोल रहा है इज कॉल्ड गुड इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट एग्जैक्टली के। एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है। इन अदर वर्ड्स द सब एरे नम्स I to j is good if nums of I minus nums of j equal to k। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा बोला है कि nums of I minus nums of j इक्वल टू k है, का एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल टू k है। एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या होता है कि अगर x माइनस वाई, अगर मैं नम्स ऑफ i को x लिख लूँ और नम्स ऑफ y को y लिख लूँ, इक्वल टू k कर दूँ, एब्सोल्यूट डिफरेंस लगाऊं, तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो मेरे पास होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू के, या फिर x माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू के। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, और x माइनस वाई इक्वल टू के यहाँ पे है। मैं y को उधर ले जाऊँ दोनों साइड, तो ये मेरा आएगा x इक्वल टू वाई प्लस के, और ये यहाँ मेरा आएगा x इक्वल टू वाई माइनस के। ठीक है, अगर मैं अब वैल्यूज को दोबारा सब्सटीट्यूट करूँ, जहाँ पे मेरा x जो है नम्स ऑफ i था, और y जो है मेरा नम्स ऑफ j था, तो नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j प्लस के, और ये है मेरा नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j माइनस के। ठीक है, ये मेरी दो केसेस बनते हैं। तो इसमें अब मेरे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस में मैंने ये बताया है कि इक्वल टू के, तो x प्लस x इक्वल टू वाई माइनस के भी पॉसिबल है, और x इक्वल टू वाई प्लस के भी पॉसिबल है। दो तरह के एब्सोल्यूट, दो तरह के डिफरेंसेस पॉसिबल हैं मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में इन दोनों में से कोई भी डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4 और 0 है लास्ट में, सपोज मैं कहूँ कि k इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं पूछूं कि क्या ये गुड सब एरे है, तो तुम क्या क्या कहोगे, 0 - 1 तो -1 होता है, पर ये तो 1 है। नहीं, मेरे को दूसरा डिफरेंस भी कंसिडर करना है, तो 0 + 1 इक्वल टू
1, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी गुड सब एरे है, ये भी गुड सब एरे है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बोला है, रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ गुड सब एरे ऑफ नम्स इफ देयर आर नो गुड सब एरेज रिटर्न 0। तो हमें बोला है कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने भी सब एरेज हैं उनमें से मैक्सिमम सम जिसका हो उसको रिटर्न कर दो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 0 रिटर्न करो, अगर एक भी गुड सब एरे नहीं है तो उसको 0 रिटर्न करो। ठीक है, पहले मैं जो अभी मैंने आइडिया समझाया उसके लिए एक एनालॉजी देता हूँ कि हम दो डिफरेंसेस कंसीडर क्यों कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू के है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू वाई माइनस के भी देख सकता हूँ और x इक्वल टू वाई प्लस के भी देख सकता हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए देखूँ सपोज 1, और मैं कहूँ कि k की वैल्यू, अगर ये नंबर लाइन है, मैं देखूँ कि k की वैल्यू अगर 2 है तो मैं इसके लेफ्ट साइड भी देखूंगा और इसके राइट साइड भी देखूंगा, यानी कि मैं इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ और इसमें ऐड भी कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा 1 माइनस टू माइनस वन भी है और 3 भी है। तो अगर मेरे को सर्च करना है किसी चीज़ के लिए, किसी एलिमेंट के लिए, कि पहला एलिमेंट ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। आगे बढ़ते हैं। हमें देखा है ये टेस्ट केस दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है कि हमारा ब्रूट सॉल्यूशन क्या है, ब्रूट मतलब सबसे आसान सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं एक सब एरे कंसीडर करूं, अगर मैं एक एरे कंसीडर करूं, सपोज 1 2 3, और मेरा k इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसमें एरे सब एरेज बना सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि मैं इसमें सब एरेज कैसे बनाऊंगा। अगर मैं सारे सब एरे की बात करूं तो मेरा एक सब एरे है 1 और 2, दूसरा मेरा सब एरे है 1 2 3, तीसरा मेरा सब एरे है 2 3। ठीक है, चौथा मेरा सब एरे 3 1 और 2 इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इसमें देखूं कि मेरे गुड सब एरेज कौन कौन से हैं, तो लास्ट और फर्स्ट में से एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना है। एब्सोल्यूट मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट का एब्सोल्यूट इक्वल टू के, यानी अगर देखा जाए तो x इक्वल टू वाई माइनस के हो सकता है और x इक्वल टू वाई प्लस के हो सकता है। यहाँ पे x और y फर्स्ट और लास्ट रिस्पेक्टिवली हैं। अगर देखा जाए तो 2 k इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं ये नंबर लाइन पे कंसीडर करूँ कि 2 कहाँ है, तो लेफ्ट में एक देखूंगा यानी 2 के लिए 1 देखूंगा और 2 के लिए 3 देखूंगा। 2 के लिए 1 देखा मैंने, क्या पहला एलिमेंट 1 है? हाँ है, तो ये मेरा गुड सब एरे है। अगर मैं इसका सम देखूँ क्या है, तो मेरा, अगर मैं एक सम को साथ साथ स्टोर करता रहूँ, तो मेरा सम अभी तक मैक्सिमम क्या है, मेरा 3 आ गया गुड सब एरे का। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका हो गया मेरा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसमें देखा कि 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, इस पे से एक पीछे के जाना है और एक आगे जाना है। इसमें देखा कि 2 है और 4 है, क्या मेरा फर्स्ट एलिमेंट इस सब एरे का 2 या 4 में से कुछ है? नहीं है, तो ये गुड सब एरे है? नहीं है, इसको हटा दिया। अब मैं 2 और 3 पे आया, मैं लास्ट एलिमेंट को प्लॉट किया, एक पीछे गया और एक आगे गया। अब मैंने देखा कि क्या मेरा फर्स्ट एलिमेंट 2 2 या 4 में से कुछ है? हाँ 2 है, तो मैंने क्या किया, ये भी गुड सब एरे है, तो 2 प्लस 3 कर दिया मैंने। 2 प्लस 3 कर दिया तो 5 आया। क्या 5 मेरा करंट मैक्सिमम से बड़ा है? हाँ है, तो मेरा मैक्सिमम जो है अब 5 हो गया। इंडिविजुअली अब इसमें तो क्या है कि है ही नहीं है पॉसिबल, क्यों? क्योंकि मेरे को जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं उसमें दे रखा है कि मिनिमम जो है लेंथ वो मेरी 2 होगी, मिनिमम जो है मेरी एरे की लेंथ वो 2 होगी, तो इंडिविजुअल वाले पॉसिबल ही नहीं है।
फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर एक ही होगा तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसको हटाओ। तो मेरे पास अभी इसमें 1 2 3 के एरे में मैक्सिमम सम जो है वो मेरा 5 आया है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, ये जो सोल्यूशन बताया मैंने, अगर 1 2 3 का एग्जाम्पल मैं ऊपर रखूँ, ठीक है, तो मैं हर उसके लिए हर सब एरे को कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले। यानी मेरा एक फॉर लूप चल रहा है जो 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, n पे और i प्लस प्लस। n मेरा क्या है, नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ साइज। तो अब मैं क्या करूँगा, एक मेरा यहाँ से अगर लूप शुरू हुआ तो ये सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आइटरेट करेगा। यहाँ मैंने सम इक्वल टू 0 कर दिया, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आइटरेट करेगा। j इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। मिनिमम 2 एलिमेंट्स है तो यहीं से शुरू होगा और मैं सम को ऐड करता रहूँगा, सम को ऐड करता रहूँगा धीरे धीरे। तो एक बार ये कंसीडर होगा, एक बार ये कंसीडर होगा, दोनों एरेज मेरे कंसीडर होंगे, दोनों मेरे कंसीडर होंगे। तो एक बार ये कंसीडर हुआ तो हर बार मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो नम्स ऑफ जे है वो, अगर मेरा नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई माइनस के इक्वल होगा, या फिर नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई प्लस के इक्वल हुआ। यानी अगर मेरा नंबर लाइन पे नम्स ऑफ जे को प्लॉट किया, नंबर लाइन पे अगर मैंने नम्स ऑफ जे को प्लॉट किया तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये पॉसिबल है पीछे वाला या ये पॉसिबल है। तो माइनस के कर रहा हूँ और प्लस के कर रहा हूँ, दोनों को चेक कर रहा हूँ। तो अगर ये कंडीशन मेरी एक भी पूरी होती है तो मैं उसको गुड सवेरे बोल दूंगा और अपना मैक्स की वैल्यू बढ़ा लूँगा। तो अपने मैक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब बढ़ा दूंगा, अपडेट कर दूंगा, इंक्रीमेंट नहीं अपडेट कर दूंगा अपनी मैक्स की वैल्यूज़ को, मैक्स की वैल्यूज़ को अपडेट कर दूंगा। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें मेरी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। उसमें मेरी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। 0 से शुरू हुआ n तक गया, सारे सब एरेज देखे, सम 0 से स्टार्ट होता है और सबको ऐड करता हुआ जाता है, सारे वैल्यूज को चेक करता है, जो भी गुड सब एरे होगा उसका सम चेक करके मैक्स की वैल्यू अपडेट करता रहता है। मैक्स मेरा मैक्स सम है। और ये सॉल्यूशन ओ ऑफ एन स्क्वायर का है। कैसे, एक लूप चल रहा है, दूसरा लूप चल रहा है, सारे सब एरेज कंसीडर हो रहा है, सारे सब एरेज कंसीडर। पर अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो मैं कंस्ट्रेंट्स देखता हूँ तो मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 5 तक के कंस्ट्रेंट्स हैं। 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है कि अगर मैं एन स्क्वायर का क्वेश्चन करूँगा, उसको रेज़ टू पावर 2 कर दूँ तो 10 रेज़ टू पावर 10 सेकेंड्स, 10 रेज़ टू पावर 10 ऑपरेशन होंगे। और 10 रेज़ टू पावर 6 ऑपरेशंस को अगर 1 सेकेंड लगता है एग्जीक्यूट होने में, तो 10 रेज़ टू पावर 10 सेकेंड्स को कितना टाइम लगेगा, 10 रेज़ टू पावर 4, यानी 2 3 4, तो 10,000 सेकेंड लग जाएंगे इसको एग्जीक्यूट होने में। तो ये सॉल्यूशन तो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली कोड करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो है सॉल्यूशन इसमें नहीं चलने वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका। तो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देके देखूँ, 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमें आ गया है कि सब एरे कैसे बनाना है, सब एरे कैसे बनाना है। हमें अब अप्रोच पता चल गई है कि हमें लास्ट वाले एलिमेंट से, क्वेश्चन समझ आ गया ढंग से कि लास्ट वाले एलिमेंट में से फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो डिफरेंस है
एब्सोल्यूट इक्वल टू के हुआ, तो ये गुड सब एरे है। और अगर ये गुड सब एरे है तो मेरे सम में कंट्रीब्यूट करेगा, सम में मेरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं शुरुआत से देखूं, अगर मैं इसकी अच्छी अप्रोच देखना चाहूँ एक एग्जांपल के थ्रू, या मैं वही एग्जांपल लिखूं 1 2 3 और मेरा k इक्वल टू 1 है। अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने सारे उसके सॉल्यूशंस बनाए थे, सारे सॉल्यूशंस बनाए थे। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक मैप डिक्लेयर कर दूं सपोज, ठीक है, अगर मेरे को सपोज कि इसमें एरे में इंडेक्स मार्क कर देता हूँ 0 1 2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को ये देखना है कि सबसे मैक्स सम किसका है, कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो सारे सब एरेज इस पे एंड कर, अगर इस पे देखना है मेरे को कौन कौन से सब एरेज एंड कर रहे हैं, तो या तो ये होगा, ये पॉसिबल है नहीं, और या तो ये होगा, ठीक है। तो दोनों में से एग्जिस्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सम जो है इसका भी ऐड होगा, सम जो है इसका भी ऐड होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि 1 2 3 और एक के की वैल्यू हो गई इसके लिए 1। अगर मैं कहूँ कि मैं ट्रैवल करते हुए अपना ट्रैवल करते हुए अपने इसकी वैल्यू को स्टोर करता रहूँगा, मैप में स्टोर करता रहूँगा, सम को एक वेक्टर में स्टोर करता रहूँगा, सम को, कि मेरा करंट सम कितना है, तो मेरी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 3 और 6 लिखूँ, अगर मैं इसको ऐड करता जाऊँ, ठीक है, तो मेरा करंट एलिमेंट तक सम पता चल जाएगा, करंट एलिमेंट तक सम पता चल जाएगा। और अगर मेरे को कोई और, सपोज कि मेरे को ये देखना है 1 2 3 1 2 3 देखना है, तो मेरे को सारे सब एरिया का अगर सम चाहिए, तो 1 प्लस 2 के सम के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को ऐड करता हूँ। तो अगर मैं पहले से इनका सम स्टोर कर रख लूँ, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई 3 है इन दोनों का सम। यहाँ पे 6 आ गया। अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों का सम चाहिए मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगा, 6 में से एक को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास 5 आ गया। क्यों एक को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, सपोज मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 मेरे पास एलिमेंट्स हैं, और अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को इस सब एरे का सम निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं इस सब एरे में से x में से y को डिलीट कर दूं, x माइनस वाई मेरा सब एरे का सम दे देगा, सब एरे का सम दे देगा। और फिर अगर मैं वो कंडीशन चेक कर लूँ साथ साथ कि इस सब एरे में मेरा वो जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल है, अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल है अगर, तो मेरा वो गुड सब एरे है। अगर मेरा वो गुड सब एरे है, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करेगा। अब देखा जाए, अगर मैं सेम एग्जांपल को कंसीडर करूं, तो 1 2 3 मेरा k इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं साथ साथ एक वेक्टर बनाता हूं जो मेरा सम स्टोर कर रहा है, और एक मैप बना लूं, मैप किस लिए बना रहा हूं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या देखते हैं, पहले सब एरेज का सम देखते हैं कि मैक्सिमम कैसे लाना है, तो बाद मैं बताऊंगा कि गुड सब एरे कैसे चेक करना है, सब एरेज का सम कैसे लाना है। तो 1 1 के लिए मेरा आ गया 1, तो यहाँ तक जितने सब एरेज हैं उसका मैक्सिमम सम 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि 1 प्लस 2 3, और 3 के लिए मेरे पास 6 आ गया। मेरे को कोई भी सम चाहिए तो मेरे को इससे मिल सकता है, किसी भी सब एरे का सम मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये तो हमने देख लिया, क्योंकि अगर मेरे को इस सब एरे का सम चाहिए, तो मैं 6 माइनस 1 करके 5 करके निकाल सकता हूँ। वही सेम एनालॉजी ये और ये, ठीक है।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। अब मेरे को क्या है कि सब एरेज का सम निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं? अब हम ये देखते हैं कि दूसरी कंडीशन जो दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर कि इज गुड इफ नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j इक्वल टू k। अब ये देखते हैं कि नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ j इक्वल टू k कैसे चेक करना है। अगर मैं यही एग्जांपल लूँ दोबारा, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते हुए अगर मैं आगे बढ़ते हुए चेक करता जाऊं कि मेरा पिछला एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता है, जो ये मेरे दो केसेस थे कि x इज इक्वल टू वाई प्लस की हो सकता है या x इज इक्वल टू वाई माइनस की हो सकता है। अगर ये y है, y प्लस के मेरा x हो सकता है या y माइनस के x हो सकता है। अगर मेरा एक एलिमेंट, अगर मैं इसको कंसिडर ही कर रहा हूँ y, तो मेरा अगर x एग्जिस्ट करता है किसी भी केस में इससे पहले, तो मेरा वो सब एरे फॉर्म होगा। सपोज 5, 6, 7, और अगर k इज इक्वल टू 2 है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहूँ कि अगर 7 माइनस 2 5 एग्जिस्ट करता है या 7 प्लस 2 9 एग्जिस्ट करता है मेरे से पहले, तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ है एलिमेंट जो मेरे साथ सब एरे बनाने के लिए तैयार है। मैं गुड सब एरे की डेफिनेशन दे सकता हूँ उसको, क्योंकि मेरा गुड सब एरे की डेफिनेशन पूरी हो गई कि मेरी गुड सब एरे है ये। ठीक है, ये मेरे गुड सब एरे की डेफिनेशन पूरी हो गई। अगर मैं इसी चीज को देखूं ऊपर, तीन, अगर मैं इसमें देखूं कि मेरे गुड सब एरेस कितने हैं सेम ही लॉजिक की मदद से, तो 1 2 3 ट्रैवर्स करके देखते हैं। 1 पे हूं मैं, तो 1 के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मैं 2 पे जा सकता हूँ या फिर मैं 0 पे जा सकता हूँ। इससे पहले तो मेरा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेरा कोई सवेरे है ही नहीं, तो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। और मैं मैप में क्या स्टोर करूंगा? मैं मैप में उस एलिमेंट के लिए जो मिनिमम सम अपडेट ऑब्टेन हुआ है, इस एलिमेंट के लिए जो मेरा मिनिमम प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस 1 अपडेट हुआ है, उसको मैं कंसीडर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कि x माइनस वाई एक क्वांटिटी है, इसको तुम्हें मैक्सिमम करना है। x तो तुम्हारा सपोज वो एलिमेंट है जो तुम ट्रैवर्स कर रहे हो, तो तुम ये पूरी क्वांटिटी, ये फिक्स है, अगर x फिक्स है तो इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम कब कर सकते हो? जब मेरी y की वैल्यू मिनिमम हो। जब मेरी y की वैल्यू मिनिमम हो, तो y की वैल्यू मिनिमम करने के लिए मेरे को उस एलिमेंट के लिए सारे सम कंसिडर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मेरा सपोज ये है कि 1 1 2 2 3 और मेरे k की वैल्यू है 2, अगर मेरा सपोज 1 है, 2 है, फिर 4 है, 6 है और 9 है, ये है मेरा प्रीफिक्स सम। ये मेरा प्रीफिक्स सम। अगर मैं कंसिडर करूं कि k इज इक्वल टू 2 कहाँ पे आ रहा है, तो इससे पहले तो कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि 3 माइनस 2 1 एग्जिस्ट करता है, प्लस 2 5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, 1 एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास एक गुड सब एरे है इसका मतलब, और वो कहाँ पे है? इससे पहले है, तो मेरे को उसका इंडेक्स चाहिए। मेरे को उसका इंडेक्स चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, कौन सा लूंगा मैं? अगर मेरे को 3 माइनस कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम करना है, तो मैं इसमें से कौन सा लूंगा? 3 माइनस 2 लूंगा या फिर 3 माइनस 1 लूंगा मैक्सिमम करने के लिए? इसका रिजल्ट 1 है, इसका रिजल्ट 2 है, तो ऑब्वियसली मैं इसको लूंगा, क्योंकि ये मेरा सम को मैक्स डिफरेंस को मैक्सिमम कर रही है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही ये है कि मेरे को मैक्सिमम सम बताना है। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा कि जिस भी
इंडेक्स पे मेरा डिफरेंस आ रहा है उससे जस्ट पहले वाले इंडेक्स का जो सम आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और ये सम जो है एक एलिमेंट के लिए मिनिमम होना चाहिए अभी तक पॉसिबल जितने भी उसके सम आए हैं। अगर एक के लिए मेरे पास एक मैप में अगर मैं स्टोर कर पाऊँ इन सब चीज़ों को, तो एक के लिए मेरे पास सम अभी तक अब प्रीफिक्स सम ऑफ i माइनस वन अगर देखने जाएं तो 1 से पहले तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसका सम 0 होगा। पर अगर मैं इसको देखूं तो इसके लिए मेरा ये है, ये 1 है, तो मैं 1 रखूंगा या फिर 0 रखूंगा? मैं ऑब्वियसली 0 रखूंगा क्योंकि मेरा 0 जो है कम है। ठीक है, 0 मेरा कम है इसलिए मैं 0 रखूंगा। अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बताऊं, 1 2 3 3 और 5, मेरा ये प्रीफिक्स सम का ये है 1 3 6 9 और 14। अगर मैं ये देखूं कि इस एलिमेंट के लिए 1 के लिए k की वैल्यू मेरी 2 है, 1 के लिए या तो मैं -1 पे जा सकता हूँ या मैं 3 पे जा सकता हूँ। मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले वाले सारे मेरे को कंसीडर करने हैं। कुछ भी नहीं है, आगे पड़ा हुआ है 3, मेरे को मैटर नहीं करता, मैं इससे पीछे वाले कंसीडर करूँगा। ठीक है, 1 है तो अब मेरा -1 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या ना 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा इस केस में प्रीफिक्स ऑफ सम i माइनस 1 0 हो जाएगा। इससे पहले तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो सम 0 है। 2 के लिए देखें तो 2 के लिए 0 होगा और 4 होगा, दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 माइनस 2 के लिए मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा 2 के लिए। अगर इस एलिमेंट में मेरा 2 है तो मेरा 2 के लिए जो सम है वो 1 रहेगा। तो मैं एक मैप में बना दूंगा कि मेरे 2 के लिए 1 स्टोर्ड है। एक मैप में मैं स्टोर करते दूंगा मिनिमम सम्स। मैप में मैंने स्टोर कर लिया कि मेरा 2 के लिए जो है 1 सम आया है। मैं 3 पे गया, 3 पे मैं गया तो मेरे को दो चीज़ें पता है, या तो -2 होगा या तो +2 होगा, कि k की वैल्यू 2 है, तो या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। मेरे पास देखा कि 1 एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है तो मैंने 1 का इंडेक्स पूछा, 1 का इंडेक्स पूछा, 1 का इंडेक्स पूछा, मैंने देखा कि मैप में एग्जिस्ट करता है 1, 1 मैप में एग्जिस्ट करता है, 1 और 0 एग्जिस्ट करते थे, पहला एलिमेंट बनता। हाँ मैप में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने क्या किया, 0 से उसको मैप कर दिया। तो मैंने क्या देखा, इस पे क्या सम है 6, और मैंने देखा इस पे क्या सम है 0, तो 6 आ गया, ये हो गया मैक्सिमम, 6 आ गया, ये मेरा मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट हो गई। अब मैं इस पे गया, मैं 3 पे गया दोबारा, तो 3 माइनस 2 देखा मैंने देखा 1, मैंने देखा 1 पड़ा हुआ है। अब 1 के लिए मेरा सम 0 ही है, ये मेरा 9 है एलिमेंट, करंट एलिमेंट, तो मैंने 9 से यहाँ तक पूरा एरे लेना है। ठीक है, तो 9 माइनस 0 करूँगा, 9 आ जाएगा मेरा सम। मेरा क्या 9 6 से बड़ा है, तो मैं 9 को मैक्सिमम रख दूंगा। 9 अब मेरा मैक्सिमम हो गया। मेरा 9 मैक्सिमम हो गया। मैं 5 पे आया, 5 के लिए मैंने चेक किया क्या 3 एग्जिस्ट करता है, क्या 7 एग्जिस्ट करता है, 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता, 3 एग्जिस्ट करता है, और वो भी 2 बार करता है एग्जिस्ट। ठीक है, तो मेरे लिए सवाल ये है कि मैं 3 की कौन सी वैल्यू कंसिडर करूंगा कि मेरा मैक्सिमम सम आए। क्या मैं 3 की ये वाली वैल्यू कंसिडर करूंगा प्रीफिक्स सम में, या मैं 3 की ये वाली वैल्यू कंसिडर करूंगा प्रीफिक्स सम में? क्या मैं 3 के लिए x माइनस वाई के लिए, अगर मेरा x 5 है, तो क्या मैं उसको 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा या मैं क्या उसको 6 से सब्ट्रैक्ट करूंगा? हाँ बताओ, किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं सम मैक्सिमम के लिए, किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? मैं उसको मैं उसको किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा -1 छोटा होता है 2 से, इसलिए मैं 3 को सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा 3 पे आ गया कि मेरा 3 पे
3 सम स्टोर्ड है। अब इस केस में मैंने देखा कि मेरा आ रहा है 14 माइनस तीन, क्योंकि मेरा अगर देखा जाए तो 5 - 2 3 एग्जिस्ट करता है। तो मैंने 14 पे देखा ये, मेरे को ये एरे लेना है, तो मैं 14 - 3 करा, तो मैं 11। ठीक है, अब 11 के लिए अभी तक मैक्स की वैल्यू क्या थी, एम एक्स की वैल्यू क्या थी 9। 11 9 से बड़ा है, एम एक्स की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, अब मैं एक टेस्ट केस बोल लेता हूँ जो इन्होंने दे रखा है, ये बोल लेते हैं टेस्ट केस -1 3 2 4 5, -1 3 2 4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। एक मैंने मैप ले लिया जो मेरा मैक्सिमम जो मेरी मिनिमम बताएगा कि मिनिमम कितना सम आ रहा है उसके लिए, उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए। 1 2 3 4। अगर मैं -1 पे जाऊँ और मैं इस पर सम देखूँ, अभी तक आ रहा है -1। ठीक है, -1 के लिए प्रीफिक्स सम क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0। -1 के लिए प्रीफिक्स सम क्या है 0। इसके लिए मैं 3 पे गया, 3 पे देखा -1 + 3, तो मेरा आ गया 2। मैंने यहाँ 2 स्टोर कर लिया, अब मेरा यहाँ 2 आ गया। मैं 3 के लिए देखा कि मिनिमम सम क्या है -1। 3 के लिए मिनिमम सम क्या है -1। मैं 2 पे गया, 2 पे मैंने क्या देखा, 2 पे मैंने क्या देखा, साथ साथ 2 पे मैंने क्या देखा, 2 पे देखा पहले कि 2 - 1 2 - 3 या 2 + 3 एग्जिस्ट करता है। ये सेम चीज़ इसके लिए भी करनी थी और इसके लिए भी करनी थी, पर दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 - 3 क्या एग्जिस्ट करता है, तो -1 एग्जिस्ट करता है, +5 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो -1 देखा हमने, देखा -1 एग्जिस्ट करता है। पहले इसके सम को मैप किया 4, और इसके लिए प्रीफिक्स सम मैप कर दिया, तो आ गया 2 और फिर 2, क्योंकि 2 के लिए जो मिनिमम सम है मेरे पास वो 2 है। अब मैं क्या देखूंगा कि मेरे को अगर दिखा कि कोई गुड सवेरे बन रहा है, तो मैं इस सवेरे को कंसीडर करना चाहूँगा, कि मेरा ये सवेरे अच्छा है, तो मैंने इस सवेरे को कंसीडर किया। आप सोच रहे होंगे कि -1 क्यों लिया, अगर मैं -1 नहीं लेता तो गुड सवेरे की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है, तो 2 और 3 नहीं ले सकते, एब्सोल्यूट डिफरेंस उसका -3 नहीं आता है, तो ये 3 ले लिए हमने। अगर मैं इन तीनों का सम जैसे भी करके देखूँ तो 3 + 2 5 और 1 4, तो मेरी एम एक्स की वैल्यू क्या स्टोर हो गई अभी 4। मैं और आगे बढ़ा, मैंने 4 ले लिया, इसमें से ऐड किया, 8 हो गया। मैंने क्या देखा कि क्या, और मैंने देखा कि इसमें प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है, 4 और 4 हो गई। प्रीफिक्स ऑफ 5 - 1 की वैल्यू क्या है, 4 और 4 हो गई। मैं 4 पे देखा कि क्या +3 या -3 मेरे से पहले एग्जिस्ट करता है, देखा तो 1 भी नहीं आया और 7 भी नहीं आया, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। मैं और आगे चला गया, 5 पे गया, 5 पे मैंने देखा पहले प्रीफिक्स सम मैच कर लिया, 5 के लिए मेरा 8 है। ठीक है, और मेरा 5 के लिए अभी तक प्रीफिक्स सम कितना आया है 13 आया है। अब मैंने देखा कि क्या 5 - 3 या +3 एग्जिस्ट करता है, 8 -3 है 2, 2 या 8 में से कुछ एग्जिस्ट करता है, 8 तो नहीं करता, पूरे एरिया में कोई भी नहीं है 8। फिर मैंने देखा कि ये मेरा नम्स ऑफ है, नम्स ऑफ 5 है, और ये मेरा प्रीफिक्स सम है, जैसे वो दिक्कत हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा 2 एग्जिस्ट करता है, मेरा 2 ये रहा, तो मैं कहूँगा कि मैं ये वाला एरे ले सकता हूँ, ये वाला एरे ले सकता हूँ। अगर मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट ये है तो इसका प्रीफिक्स सम से मैं माइनस कर दूंगा। मैंने 13 - 2 किया, 13 किस लिए, लास्ट एलिमेंट है उसका प्रीफिक्स सम, और फर्स्ट एलिमेंट का -1 प्रीफिक्स सम, मेरा आ गया 11। यानी एम एक्स की वैल्यू में अब 11 के लिए कंपैरिजन होगा, 11 और 4 में कंपैरिजन हो रहा है, तो आ गया 7, तो वो आ गया 11 मैक्सिमम सम। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल करके देखें, -1 -2 -3 -4 वाला, -2 -3
-4 वाला जिसमें मेरी k की वैल्यू है, मेरी k की वैल्यू है 2। अगर मैं सारे सम नोट करता जाऊं, मेरा प्रीफिक्स सम एरे है, प्रेफ सम एरे है ये मेरा, और ये मेरा मैप है। तो मैंने -1 पे देखा -1, इस पर नोट किया मैंने कि -1 के लिए मेरा क्या वैल्यू है, 0 है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो -1 पे 0 मैप कर दिया। मैंने देखा कि क्या -1 -2 और +2 एग्जिस्ट करता है। +2 एग्जिस्ट नहीं करता, 1 एग्जिस्ट नहीं करता, और -3 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। 2 तो mx के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है अभी तक। -2 एग्जिस्ट करता है, -2 पे गए, -2 पे हमने सम ऐड किया तो -3 हो गया। अब हमने देखा कि क्या -2 या +2 एग्जिस्ट करता है, 0 और -2 4। अभी तक तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, mx के लिए अभी भी कॉम्पिटिशन नहीं है। और आगे गया तो मैंने देखा कि -3 के लिए कोई एग्जिस्ट कर, -3 पे सम कितना आया, -2 के लिए पहले सम कितना आया था, -1, तो -2 के लिए सम कर लिया हमने -1। हमने -3 के लिए देखा सम, तो -3 के लिए सम आया -3, और इस पे करंट सम कितना है, -6। हाँ, और हम और आगे गए, हमने देखा कोई कंपटीशन है, कंपटीशन चेक करने के लिए क्या करना है, -3 या तो और प्लस -2 कर दो और +2 कर दो, +2 कर दो, तो -1 देखा और -5 देखा। हमने देखा कि -1 तो आ रहा है इससे पहले, -1 आ रहा है, मतलब ये एक गुड सब एरे है। कौन सा वाला, ये वाला एक गुड सब एरे है, ये गुड सब एरे है, मतलब इसका सम चेक करना पड़ेगा। अब तो मैं -6 में से इसके प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो -6 -0 तो -6 आ गया। अब ये mx की वैल्यू कॉम्पिटिशन हो गया, -6 आ गया mx की वैल्यू में। और आगे गया -4 पे, -4 के लिए सम देखा, -10 है, मिनिमम सम देखा तो वो -6 है। अगर मैं नंबर लाइन पे कंपैरिजन करूं, -4 प्लस -2 और +2, -2 एग्जिस्ट नहीं करता, -2 एग्जिस्ट करता है और -6 एग्जिस्ट नहीं करता। तो -4 के लिए देखा, फिर मैंने -4 के लिए देखा, -1 -2 -3 -4, दोबारा लिख लेते हैं अरे को, और -1 -3 -6 -10, ठीक है। तो मैंने -4 के लिए देखा कि -2 एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये मेरा गुड सब एरे है, बोला मेरा गुड सब एरे है। तो मैं क्या करूँगा कि -4 के प्रीफिक्स सम में से इसके मैं आप में जो मिनिमम वैल्यू सब ऐड करी है वो उसको कर लूँगा। तो -4 देखा मैंने कि -4 आ रहा है, क्योंकि -4 -0 इज इक्वल टू -4। mx वैल्यू के लिए कॉम्पिटिशन आ गया, पहले -6 थी वैल्यू, अब -4 आ गया। लेकिन -4 क्या -6 से छोटा होता है, नहीं, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। तो ये नहीं होता, तो mx की वैल्यू -6 कंसिस्टेंट रही। अगर हम आंसर देखें, हमारा क्या आ रहा है, -6, ठीक है। अब हम इस चीज़ को एक बार समराइज करके देखें, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले एक एरे हम पहले सारी वैल्यूज देख रहे हैं, ए बी सी डी, हम उसका सम निकालते जा रहे हैं एक तरफ साथ साथ। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसमें हम प्रीफिक्स सम देख रहे हैं, ये हमारा नम्स ऑफ है। और हम मैप में क्या स्टोर कर रहे हैं, मैप में हम एक पहले वाले प्रीफिक्स सम की अकरेंस को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर एक पूरा एरे है और उसमें से हमें ये पार्ट चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली इस पार्ट को, जो बचा हुआ पार्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अगर इतना लकड़ी का टुकड़ा है तुम्हारे पास, इसमें से तुम्हें ये वाला चाहिए, इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये वाला मिल जाएगा, समझाया। इसलिए ये एनालॉजी है। हम क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट के प्रीफिक्स सम में से
डिफरेंस के मैप की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसको कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं एमएक्स के साथ। एमएक्स मेरी वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आएगी। ठीक है, पहले ये किया, उसके बाद मैप किया इसको, मैप में प्रीफिक्स सम आए, प्रीफिक्स सम के साथ मैप किया, मिनिमम अकरेंसेस निकाले, मिनिमम अकरेंसेस रखी, मिनिमम अकरेंसेस रखी, मिनिमम सम रखे, इसके अंदर मिनिमम अकरेंसेस मतलब मिनिमम सम रखे, सेम ही बात है। ठीक है, मिनिमम सम रखे और फिर जिस एलिमेंट से हम देख रहे हैं उससे उसका अगर गुड्स अवेयर है, पहले कुछ मिल चुका है, नंबर लाइन का हम कंपेयर कर देखा, तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके एमएस के साथ कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं। अगर मैं इसका कोड लिखना चाहूँ तो पहले मैंने ये लाइन लिखी है एक कि टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग इंट एल एल। मतलब क्या होता है कि मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि मेरा जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है मैंने उसको कंप्रेस करके उसकी टाइप, इसको हमने बेसिकली रीडिफाइन कर दिया लॉन्ग लॉन्ग इंट को एल एल में। जैसे वो डिफाइन होता है ना, डिफाइन कीवर्ड, वही काम करता है ये भी। वो बस एक वेरिएबल को चेंज करके उसका वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें एक हम डेटा टाइप के डिक्लेरेशन को, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उस आइडेंटिफायर को हम एक नया नाम असाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक हमें पहले हम प्रीफिक्स सम बनाते हैं। एल चाहिए एक मेरे को प्रीफिक्स सम, जिसका मेरा साइज क्या होगा, एन। एन क्या है मेरा, एन है मेरा नम डॉट साइज, ले ले मेरा नम डॉट साइज। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए एक और, मेरे को एक मैप चाहिए जो मेरा सारे मिनिमम जो सम है मेरे उसको संभालेगा। मेरे को एक एम एक्स चाहिए जिसकी वैल्यू मेरी लॉन्ग मिन के इक्वल हो। जितना कम तो मेरे को कुछ ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा लूंगा ना। फिर अगर मेरे पास पहले ऑलरेडी ज़्यादा है तो मैं कम वाले को क्यों देखूँ, तो मेरे पास जितना कम है अगर मेरे को कुछ ज़्यादा मिलता है तो मैं ज़्यादा पहले चला जाऊँगा। ठीक है, इसलिए हमें एम एक्स की वैल्यू बहुत कम रखी कि उस बंदे के पास कुछ है ही नहीं, उसको कुछ भी मिलेगा तो वो अपडेट कर देगा। अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं और एक मैं एल एल सम कंसिडर करूंगा जो मेरे सम को ट्रैक करता रहेगा, एल एल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फिर मैं देखूं कि सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, करंट एलिमेंट को ऐड करते जा रहा हूँ, प्रीफिक्स सम इक्वल टू सम। अगर मैं देखूं कि एक मेरा था ना कि मिनिमम अगर मेरा सेम एलिमेंट का अकरेंस दूसरी बार आ रहा है, सपोज कि एक एलिमेंट मेरा रिपीट कर रहा है, एक एक दो तीन चार, अब मेरा इसमें एक दो बार आ रहा है तो मैं इसकी मिनिमम अकरेंस ही रखूंगा। यानी अगर इसके लिए मेरा प्रीफिक्स सम 0 था, इसके लिए 1 हो रहा है, तो मैं इसमें 0 स्टोर कर रखूंगा ना, क्योंकि x माइनस 0 ऑब्वियसली बड़ा होगा x माइनस 1 से। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा mpp डॉट फाइंड, अगर मेरा mpp डॉट फाइंड नम्स ऑफ आई, mpp dot find nums of I not equal to mpp dot end nums of I equal to, और मेरा अगर पहला एलिमेंट नहीं है वो, क्योंकि पहले एलिमेंट के लिए मेरा 0 आएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उससे पहले कुछ है ही नहीं मेरा सम। यहाँ पे मेरा सम जो है, अगर मैं इसके लिए कुछ सम निकालना चाहूँ, इसको देखना चाहूँ, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ मैं ऑब्वियसली 0 लिखूंगा। इसलिए मैं सारे सिर्फ 0 से बड़े वाले केसेस, 0 या 0 से बड़े वाले केसेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो mpp ऑफ नम्स ऑफ आई मेरा जो है मैक्सिमम हो मिनिमम होगा of the current nums of I, of the current prefix sum, mpp of nums of I, मेरा ये एलिमेंट का जो सम है वो या तो इसके इक्वल रहेगा या फिर मेरा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके इक्वल रहेगा। mpp of nums of I, कॉमा
या फिर मेरा करंट i-1 से, ठीक है। अगर मेरा ये नहीं है, अगर मेरा 0 आ रहा है तो मैं पहले वाले एलिमेंट को जैसे 0 दे रहा हूँ, इस वाले कोड में मैं पहले वाले एलिमेंट को 0 दे रहा हूँ इस लाइन में। अगर मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता एलिमेंट, पहले से मेरा एलिमेंट पहली बार आया है, तो मैं क्या करूँगा, फिर भी चेक करूँगा कि क्या मेरा 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर मेरा 0 से बड़ा है तब मैं उसको mpp ऑफ नम्स ऑफ i इक्वल टू ref sum i-1 else mpp ऑफ नम्स ऑफ i इक्वल टू 0, क्योंकि पहला एलिमेंट हुआ तो उसके लिए i-1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए 0 डाल दिया है, ठीक है। अगर मैं देखा जाऊं तो मेरे सम के, मेरे डिफरेंस के दो ऑप्शंस थे, या तो नम्स ऑफ i प्लस के, या तो नम्स ऑफ i माइनस के, ठीक है। तो अगर मेरा mpp डॉट फाइंड डिफरेंस 1 को ढूंढ पाया, यानी मेरा अगर कोई गुड सब एरे डिटेक्ट होता है, तो मैं, अगर मेरा कोई गुड सब एरे डिटेक्ट होता है तो मैं mx को कंपटीशन के लिए वैल्यू दे दूंगा। क्या वैल्यू दूंगा? प्रेफ सम ऑफ i करंट सम माइनस mpp ऑफ डिफरेंस 1, और सेम चीज के लिए सेम चीज करूंगा मैं डिफरेंस 2 के लिए, क्योंकि दोनों में से अगर कुछ भी डिटेक्ट हो तो मेरा तो फायदा है ना, मैं दोनों को भेजूंगा कंपटीशन के लिए, एक को तो भेजूंगा नहीं। अब अगर मेरे दो दो सेलेक्ट होते हैं तो मैं दोनों को भेज रहा हूँ ना, मैं एक को तो भेजूंगा नहीं, इसलिए मैं दोनों को भेज दूंगा और मैं मैक्स की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए बोलूंगा। एक मेरे को फ्लैग बनाना पड़ेगा किस चीज के लिए, कि अगर मेरा सपोज आया ही नहीं कभी, अगर मेरा गुड सवेरे कोई है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो मैं इसके लिए एक फ्लैग डिटेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा एक भी बार कोई सवेरे मिल जाए तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। लास्ट में लिखूंगा कि अगर मेरा एक भी बार नहीं मिला मेरा सवेरे, तो मेरा 0 रिटर्न कर दो, वरना मेरा mx रिटर्न कर दो। रन करके देखते हैं, दिक्कत आती है सॉल्व करते हैं। हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया है, अब मैं अगर सबमिट करके देखूं, क्या बोल रहा है, k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 12। अच्छा, ओके। एमपीपी नम्स ऑफ आई डिफरेंस हमने चेक किया, पहले नम्स ऑफ ये चेक किया, उसके बाद हमने इसके लिए भेज दिया डिफरेंस, इसके लिए भेज दिया है करंट डिफरेंस देख रहे हैं, प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 देख रहे हैं। आई को अगर 0 कर दिया है इस केस में, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है नम्स ऑफ i एग्जिस्ट नहीं करता है, -1 कर दिया है, p of nums of i is equal to i-1 प्रेफ सम ऑफ i-1 एल्स। हाँ, तो डिबग करके देखते हैं एक साथ, ठीक है। लॉन्ग मिन चेक किया पहले हमने, फिर हमने चेक किया कि सम इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने प्रीफिक्स सम को ऐड करते गए। उसके बाद हमने देखा है कि अगर वो पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो i-1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो क्या करो, मेरा करंट एलिमेंट पे मिनिमम वैल्यू रख दो, या तो उसकी खुद की जो पहले वैल्यू पड़ी हुई है वो, या फिर जो मेरा प्रेफ सम ऑफ i-1 है उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। अगर मेरा i-1 लेस देन 0 है तो प्रेफ सम ऑफ i की वैल्यू 0 कर दो। इस क्या करो कि एमपीपी ऑफ नम्स ऑफ i को प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 के इक्वल कर दो, या फिर नम्स ऑफ i को 0 के इक्वल कर दो।
डिफरेंस चेक किया तो नम्स ऑफ i प्लस के होगा, या डिफरेंस चेक किया तो नम्स ऑफ i माइनस के होगा। ठीक है, नम्स ऑफ i माइनस के होगा। ओके, तो ये बंद नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, शुड वर्क फाइन नाउ। लॉजिक सही है हमारा, सिंटैक्स की थोड़ी दिक्कत थी। ओके, सबमिट करके देखते हैं। हो गया सबमिट। बीट्स 100% यूजर्स, देख रहे हो, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन इससे पहले मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया है। तो ये हमने क्या किया, अगर मैं कोड एक बार समझाने लगूँ तो पहले हमने पहले सब कुछ डिफाइन कर लिया। हमने साथ साथ एरे में स्टोर करते गए कि क्या है, अपना प्रीफिक्स सम स्टोर करते गए। अगर वो पहले से मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एरे में, तो मैंने उसको तो मैंने उसमें से मिनिमम सम रखा, जो मेरे पास मिनिमम सम हो, ताकि मेरा जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। x माइनस मिनिमम विल गिव द मैक्सिमम, बिकॉज x को मैं चेंज नहीं कर सकता, पर मैं दूसरी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं उसको मिनिमम चूज करूंगा। इस अगर मेरे पास है ही नहीं, अगर वो पहले से एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं i-1 को चूज करूंगा। अगर मेरा i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब एब्सोल्यूट डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए x माइनस वाई अगर हमें इक्वल टू के दे रखा है, इसलिए हमने x माइनस वाई इक्वल टू के भी चूज किया है, और x और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के भी लिया है। इसलिए दोनों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट करता हो। तो दोनों को चेक किया, पहले चेक किया हमने, और फिर हमने करंट एलिमेंट माइनस जो मिनिमम वैल्यू छोड़ रखी है उस एलिमेंट की, गुड सब एरे में पहले एलिमेंट की, करंट एलिमेंट माइनस जो मिनिमम वैल्यू छोड़ रखी है, उसमें से जो मैक्स एलिमेंट होगा उसको मैं कंपटीशन के लिए एमएस के पास भेज दूंगा। ठीक है, अगर मेरा ये एक भी बार, इसलिए हमने फ्लैग लगाया है कि अगर एक भी बार मेरा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर मेरा एक भी बार चेक नहीं हो रहा है कि मेरा गुड सवेरे एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया उस केस के लिए, और मैंने लास्ट में mx रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये अपना था कोड, मैक्सिमम गुड एरे सम, गुड सब एरे सम। इसमें हमने प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट देखा, प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट देखा, अनऑर्डर्ड नाम देखा, लॉन्ग लॉन्ग देखा, आपको मैंने टाइप बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।